अस्सलाम वालेकुम। C++ के अगले लेक्चर में खुश आमदीद। सेक्शन है जी पॉइंटर्स का, बात कर रहे हैं पॉइंटर्स पर और वेरिएबल के फ़िज़िकल एड्रेसेस पर। लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था कि आई जो जिसके अंदर हम वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया था, उसकी एक्चुअल फ़िज़िकल लोकेशन को फाइंड आउट करने की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे उस फिज़िकल एड्रेस को स्टोर करने की। बेसिकली जब हम किसी भी फिज़िकल वेरिएबल की फ़िज़िकल लोकेशन को बात करते हैं, फ़िज़िकल लोकेशन को फाइंड आउट करने की, और जब हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो लाजमी बात है कि हमें वो एड्रेस कहीं ना कहीं पर स्टोर करना होगा। तो वो एड्रेस जहाँ पर हम स्टोर करेंगे बेसिकली होता तो वो एक नंबर ही है, लेकिन अगर हम उसको एज अ नंबर ट्रीट नहीं कर सकते, वो एक एड्रेस होता है और हमें उसे ट्रीट भी एज एन एड्रेस ही करना पड़ता है। तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो हमें सी लैंग्वेज जो टूल प्रोवाइड करती है वो पॉइंटर्स का टूल है। अभी तक की टॉक से और पिछले लेक्चर से आप कम से कम इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि जो हम पॉइंटर्स और एड्रेसेस की आपस में, पॉइंटर्स के सेक्शन में एड्रेसेस की जो बार बार बात कर रहे हैं, तो उसका लाजमी तौर पर मतलब ये है कि इन एड्रेसेस का ताल्लुक़ पॉइंटर्स के साथ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। पॉइंटर्स का ताल्लुक़ एड्रेसेस के साथ ही नहीं, बल्कि पॉइंटर्स बेसिकली एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि फ़िज़िकल एड्रेस या फ़िज़िकल लोकेशन नंबर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपने फ़िज़िकल एड्रेस की यानी किसी भी वेरिएबल की एक्चुअल फ़िज़िकल लोकेशन या मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस या फ़िज़िकल एड्रेस को स्टोर करना हो तो आप जो है वो पॉइंटर्स को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने की। जैसे आप कोई भी दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से आप पॉइंटर्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चेंजेस आपने करनी है कि आपने वेरिएबल के नाम से पहले या आप डाटा टाइप के नाम से पहले स्टैरिक का साइन लगाएंगे। आप कोई भी तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं वो वेरिएबल के नाम के साथ पहले ही स्टैरिक लगाने का है। ये मल्टीपल डिक्लेरेशन अगर आप सिंगल लाइन में कर रहे हो तो ये एम्बिग्विटी को कम कर देता है। वो कैसे करता है वो आगे आप जो प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर मज़ीद तो आप इसको जान लेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को पढ़ा जाता है PI इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर। ओके, तो स्टैरिक डिक्लेयर करता है पॉइंटर 2 को। तो जिस तरह से डाटा टाइप हम किसी भी वेरिएबल के साथ लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम पॉइंटर्स के साथ भी डाटा टाइप को मेंशन करते हैं। इस डाटा टाइप को मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपका पॉइंटर कितनी बाइट्स की मेमोरी को होल्ड करेगा। यानी अगर आप पॉइंटर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बेसिकली एडिशन पर कितने बाइट्स ऐड होंगे और कितने बाइट्स सब्ट्रैक्शन पर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज़ें डाटा टाइप को अरिथमेटिक ऑपरेशन जब पॉइंटर्स के ऊपर किए जाएं तो उनके अंदर हेल्प करते हैं अगर आपने डाटा टाइप मेंशन की हो। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि वॉइड टाइप का भी पॉइंटर डिक्लेयर किया जा सकता है। ये चीज़ें जब हम एडवांस पॉइंटर्स के ऑपरेशंस को जब आप करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे या जब हम देखेंगे तो आपको ये चीज़ें साथ साथ वक्त के में तजर्बे के साथ साथ पता चलती जाएंगी। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपको एरर्स आएंगे और जितने एरर्स आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व कर जाएंगे और किसी का कोर्स पढ़ेंगे, किसी से हेल्प लेंगे या किसी की हेल्प करेंगे, तो आपको ये चीज़ें खुलती जाएंगी। अभी के लिए पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर I पॉइंटर आगे स्टैरिक का साइन लगाना है। बेसिकली पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने से पहले हम उसके नाम से पहले P लगा देते हैं। ऐसा करना भी ज़रूरी नहीं है, बट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है ये। इससे आसानी से पता चल जाता है कि आपका जो जिस नाम का आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो PI बेसिकली पाई को डिनोट करता है। इसको ये बहुत ही सिंपलेस्ट सा हो जाता है। हम इसको ज़रा P नम करते हैं वेरिएबल को, और इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तक कोई मसला वगैरह नहीं आना चाहिए।
और ना ही कोई इसकी जो है वो इनिशलाइजेशन में कोई इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, बल्कि प्रोग्राम को नॉर्मली तौर पर कंपाइल और रन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम उसी तरह से रन हो रहा है जैसे हमने लास्ट किया था, क्योंकि अभी तक हमने p num के वेरिएबल को नहीं छेड़ा है। अच्छा, अगर आप इसी को भी साथ में ही आपको इनिशलाइज़ भी करना चाहें इस वेरिएबल को, तो आप नल के साथ बेसिकली इसको इनिशलाइज़ करते हैं। नल बेसिकली बिल्कुल वाइट किस्म का ही होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको एरर नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर नल को आपने इस्तेमाल करना है तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी cstd-def। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड हेल्प फाइल है, और उसके बाद जो नल का वेरिएबल कीवर्ड इस्तेमाल होता है C++ के अंदर, वो कुछ यूँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाइल एंड रन करें आप तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि आप इस तरह से नल का वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम वेरिएबल को, अब हम सपोज करते हैं कि हम जो p num है उसको डिस्प्ले करते हैं, p num। ठीक है जी, एक्चुअली बेसिकली p num के अंदर वैल्यू 0 है, तो अभी आपको क्लियर पता नहीं चलेगा। एक एंड एल और लगा देते हैं, लाइन ब्रेक और लगाते हैं, और इसको आप देखते हैं कि ये, हाँ जी, ये देखें 0। अब इससे आपको पता चला कि बेसिकली नल एक ज़ीरो वैल्यू को होल्ड करता है, यानी कोई वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं होती। बेसिकली ये ज़ीरो भी नहीं होती, लेकिन बेसिकली ज़ीरोथ एड्रेस, यानी ज़ीरोथ एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है। यानी इनिशियली जो p num है वो किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कैसे किया जाए, तो आपको पता चल ही गया होगा कि p num इज़ इक्वल टू %num। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो वैल्यू आपके रेफरेंस वेरिएबल के एम्परसेंड के रेफरेंस जो ऑपरेटर था उसके ज़रिए जो आपको हासिल हुई थी, वही वैल्यू आपके p num के वेरिएबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसका फ़र्क क्या है कि जब आप एम्परसेंड का वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस टाइप का जो ऑपरेटर है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं हो सकते, लेकिन पॉइंटर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब यहाँ आप देखें कि 44 जो था वो आपका एक्चुअल एड्रेस था, आपने उसके अंदर 1 प्लस किया तो 48 हो गया, यानी 4 बाइटें इंक्रीमेंट हो गई। ये इसलिए क्योंकि हमने डिक्लेयर किया है p num को एज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो इंटीजर 4 बाइट का हमारे कंप्यूटर के अंदर डिक्लेयर होता है, तो इसलिए जब हम एक वैल्यू प्लस करते हैं तो एड्रेस 4 बाइट प्लस हो जाता है। इसी तरह से अगर हम माइनस करेंगे तो ये 4 वैल्यू माइनस हो जाएगा हमारे एड्रेस से। ठीक है, तो बेसिकली 44 एक्चुअल हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, और जो वैल्यू कन्वर्ट होके माइनस होके 4 बाइटें निकल जाएंगी तो 40 रह जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने का टॉपिक, हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कि पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को और प्रीवियस लेक्चर्स को हमने उसके असलूब को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर डिक्लेयर किया है। बाकी डाटा टाइप्स के पॉइंटर्स आप डिक्लेयर करके देख सकते हैं। करैक्टर टाइप के पॉइंटर के साथ आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज पेश आ सकती हैं। अगले लेक्चर में हम पॉइंटर्स पे कुछ और बात करेंगे, तो तब तक के लिए आप इस पॉइंटर्स के जो आज हमने काम किया उसकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।